हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 22वां श्लोक देखेंगे। तो आइए पहले इसका पाठ करते हैं। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां द्वैतरं गतं रोहिद्भूता रिरमयुषुमृषस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुम् त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न व्याधरभसः। इस श्लोक के अंदर हम लोगों को एक आधी भौतिक कहें या आधी ज्योतिष कहें, ब्रह्मांड और तारों से संबंधित एक दृष्टांत देते हैं और उस दृष्टांत से एक बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। हम लोगों का पूरा जो सनातन धर्म है वो वैदिक दर्शन के ऊपर आश्रित है। धर्म का प्रयोजन जो वैदिक दर्शन है, जो कि हमको आध्यात्मिक और पूरे जगत का रहस्य बताता है, उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग के जो दैनंदिन अनेकों धार्मिक कृत्य होते हैं, पूजा होती है, हवन होता है, एटीट्यूड्स होते हैं, दैवी गुण होते हैं, संस्कार होते हैं, ये हम लोगों को शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब आध्यात्मिक दर्शन से जुड़े होते हैं। इसीलिए ये हम लोगों को धीमे धीमे कनेक्ट करना आना चाहिए। पहले तो पूर्ण श्रद्धा से जो हम लोगों को धर्म के अंदर बताया गया है उसको फॉलो करें पूरी श्रद्धा से। और सही बातें हैं, कल्याणकारी हैं और अल्टीमेटली आपको मुक्त कर देंगे, आपको धन्य कर देंगे। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव केवल यही होता है। यहां पर हम लोगों को एक चीज जो कर्म के क्षेत्र में बताई जाती है, हम लोग को मनुष्य जीवन मिला, यहां कर्म करने का सौभाग्य मिला। कर्म करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिलता है। कर्म होता है किसी भी परिस्थिति में आप कॉन्शियसली डिलिबरेटली अपनी रिस्पॉन्स को, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है किसी परिस्थिति में, उसके लिए स्वतंत्र होते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्स पुराने तरीके से कर सकते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्स नए तरीके से कर सकते हैं, हम किसी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करें ही नहीं, या बहुत ही जो है वह उत्साही रूप से कर लें, स्वार्थी रूप से कर लें, कामुक रूप से कर लें, यज्ञ भाव से कर लें। कर्म के अंदर हमारी रिस्पॉन्स कैसी होती है, वो ही दरअसल वास्तविक कर्म की स्वतंत्रता होती है। हम लोगों को परिस्थिति क्या मिलती है ये हम लोग को पता ही नहीं, अगले क्षण क्या परिस्थिति मिलेगी, क्योंकि परिस्थिति क्या आने वाली है ये किसी को पता ही नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग ईश्वर का डिपार्टमेंट देखते हैं। वो ईश्वर जिसने आपको इतना सुंदर जीवन रूपी आशीर्वाद दिया है, वो ईश्वर जिसने इतनी सुंदर दुनिया दी है, वो ही ईश्वर हमको जीवन में प्रत्येक परिस्थिति देते हैं। परिस्थिति देना भगवान का काम है, लेकिन परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना ये हमारे और आपके हाथ में है।
हमारा जितना विवेक होता है, हमारी जितनी स्वतंत्रता होती है, वो परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं और किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, केवल इसी में ही होता है। इसीलिए आदमी को चिंता ये नहीं करनी चाहिए कि हमको क्या मिलने वाला है। जो मिले उसके बारे में दृष्टि ऐसी रखो कि ये भगवान का प्रसाद है, ईश्वर इच्छा है। इसीलिए मंदिर में जो प्रसाद की एक परंपरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको फॉलो करना चाहिए, उसको दूसरे को भी एनकरेज करना चाहिए। पूरी पूजा के बाद जो हम लोगों को प्रसाद मिलता है, कैसा भी प्रसाद हो, और बाकियों को प्रसाद पहले बताना नहीं कि आज भाई लड्डू बन रहा है, सब लोग आओ आज तो। प्रसाद जो है वो भगवान का चढ़ाया हुआ नैवेद्य। नैवेद्य शुरुआत में होता है, चढ़ा दो तो प्रसाद हो जाता है। ईश्वर की कृपा से युक्त जो नैवेद्य होता है उसको प्रसाद बोलते हैं। हमको पहले प्रसाद लेने की एटीट्यूड सीखनी चाहिए। सदैव प्रसाद लो, जो भी आए। एक दाना हमको जो है शक्कर का आए, चने का आए, चिरौंजी का आए, तुलसी दल आए, लड्डू आ जाए, पेड़ा आ जाए, कोई भी प्रसाद आ जाए। प्रसाद को दोनों हाथों में, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख के फिर उसको बड़े आदर से लेके, बल्कि अपनी चिन्ह मुद्रा उंगली में बना के, माथे से लगा के, ईश्वर की कृपा का स्मरण करते हुए फिर प्रसाद मनुष्य को लेना चाहिए। और एक बार ये किसी के अंदर आदत पड़ गई कि जो भी है वो परिस्थिति जो आया है ईश्वर की कृपा से युक्त है। कोई बहुत ही दूर मंदिर से आता है, अपने ही प्रियजनों के लिए प्रसाद लाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे हमको खुद भगवान की सन्निधि प्राप्त हो गई। सदैव प्रसाद के साथ ऐसा संस्कार होना चाहिए। और एक बार आप प्रसाद के बारे में ऐसे एटीट्यूड सब अपने स्वजनों को, और अगर किसी का मन थोड़ा सा खट्टा हो गया है तो उसको थोड़ा ज्यादा प्रसाद दिया करो, देखना क्या चमत्कार होता है। प्रसादे सर्व, जो भी अनेकों बुद्धियां होती, मन होती है, हानि रस्योपजायते, उनके मन के अंतर्गत पीड़ाएं खत्म हो जाती है। अगर प्रसाद नहीं लेता है तो हानि होती है, प्रसाद लेता है तो प्रसन्नता होती है। जिसके मन के अंदर द्वेष हो गया है, विकार हो गया है, उसको और प्रेम से बुला के प्रसाद खिलाओ या जाके दो। और तुमसे कोई छोटे हो या बड़े हो ये नहीं है उनके सामने आगे बढ़ा दिया, उनको आदर से हाथ से दो प्रसाद। देने में जो है हम कैसे दें, हम तो बड़े हैं और ये छोटा है। प्रसाद लेने की विधा, प्रसाद देने की विधा सदैव बहुत आदर से होनी चाहिए। आप कोई खाने का या भोग पदार्थ नहीं दे रहे हैं और किसी छोटे को बड़े को नहीं दे रहे हैं, आप ईश्वर के निमित्त हैं, उनकी कृपा पहुंचा रहे हैं दूसरे को। खूब कृपा मिले सबको, इस भावना से ईश्वर का निमित्त बन के सबको प्रसाद खिलाना चाहिए। एक बार प्रसाद आप देने लगे, उसके बाद जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ गई, क्रांतिकारी चीज होगी, ये रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड होगी। आपके जीवन में खुशियां आएंगी तो इसमें अभिमान नहीं होगा, ये ईश्वर का प्रसाद है। और अगर बहुत ही कष्ट होगा, बड़ी कटु प्रसाद मिल रहा है, तो भी हमको जो है ये याद रहेगा कि ये परिस्थिति भगवान ने दी है, किसी प्रकार की आवश्यकता है।
तो आदमी सुख दुख दोनों में देखो सम होने लगेगा अगर परिस्थिति में प्रसाद बुद्धि आने लगती है। एक हम लोगों को यह कर्म के क्षेत्र में एटीट्यूड परिस्थिति के बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी तो परिस्थिति को रिसीव करा आपने, और परिस्थिति में रिस्पॉन्ड जो करते हैं उसमें एक बहुत अच्छी एटीट्यूड होती है कि वो ईश्वर के निमित्त बन के केवल इसी भावना से कि भगवान हमारे कर्म से प्रसन्न हो, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल आउटपुट देना चाहिए। कोई भी हो, खिलाड़ी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति को यही प्रेरणा मिलनी चाहिए, गिव आउट योर बेस्ट हर परिस्थिति में पूर्ण जग के, क्योंकि जो आप यहां देने वाले हैं वही आपके द्वारा ईश्वर के चरणों में पुष्प है। अब कई लोग अर्चना का आनंद लेते हैं। कर्म योगी प्रत्येक कर्म के द्वारा अर्चना का आनंद लेता है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं आप सतत जो है ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। पूजा एटीट्यूड की तो बात होती है केवल। तो ये यहां पे दृष्टि का सब जगह अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, और बड़े लोगों को तो अपने दृष्टांत से ही सब लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। अब यहां एक दूसरी प्रकार की एटीट्यूड समझिए। जिस समय आपने कोई कार्य करा तो ईश्वर के निमित्त बन के नहीं करा, हमने करा है। एक ऐसी दिव्य सत्ता जिसने हमको, आपको और सब परिस्थिति को बनाया, उसकी अवेयरनेस गायब हो गई। केवल हम करता है ये मन के अंदर भावना आ गई। और जब हम करते हैं, एक छोटा प्राणी करता है तो काहे के लिए करता है? छोटे पने से जब भी कोई कृत्य उत्पन्न होगा तो अपने भोग के लिए होता है, क्योंकि वही तो अपने जीवन का सेंटर है, वही तो जीवन का मध्य है। तो जो भी कार्य होता है वो हम अपने ही खुशी के लिए, भोग के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद मेहनत कर रहा है, आपने खूब अच्छा जो है खेल खेला, बेस्ट आउटपुट दिया, पसीना पसीना हो गए उस खेल में, आप थक गए, चूर हो गए, इसका आनंद आया, इससे एक्सरसाइज हुई, इससे चैलेंज मिला और आपने जो है विजय प्राप्त करी। अब नॉर्मली सभी खेलों में देखते हैं जहां पे किसी को विजय प्राप्त हुई वो अपनी विशिष्टता का स्मरण करता है, हम विजयी हुए, अहम की संतुष्टि हुई। हमको संतुष्टि होनी चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में सदैव बेस्ट आउटपुट दे के जहां तक संभव हो विजयी हो। लेकिन एक चीज का और अपने जीवन में समावेश करें कि जो भी हमने विजय प्राप्त करी है उसका पुष्प, विजय रूपी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। भगवान आपने दिए परिस्थिति, आपने दिया शरीर, आपने दिया हाथ, आपने दिया पैर, आपने दिया मन, आपने दिया बुद्धि, सब आपने दिया है। हमने केवल ये करा है कि यहां पे सब चीजों का बेस्ट यूज करा है। जितना बाकियों ने अभी तक नहीं करा है उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से कोशिश करी हमने, और आप प्रसन्न हो। अब यहां एक बड़ी सूक्ष्म चीज आती है। आप सफलता की प्राप्ति के बाद अपने अहम की संतुष्टि करने के बजाय, अपने अभिमान के बजाय
वो खुशी ईश्वर की कृपा समझें, वो विजय ईश्वर की कृपा समझें। और जब आप ईश्वर की कृपा से विजय को प्राप्त करते हैं, देखिए विजय तो प्राप्त हो ही गई, विजय का आनंद तो आ ही गया, लेकिन अभिमान से बच गए। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम करा जो असंभव था, लंका जाके वहां पे सीता जी का पता भी कर लिया, रावण के पूरी लंका में भूकंप ले आए, वहां सब हिला डुला के आ गए, और उनका भाई भी जो है जीत के आ गए, उनका दिल भी उन्होंने जीत लिया। किसी भी स्ट्रैटेजी के दृष्टिकोण से देखिए, लड़ाई के क्षेत्र में ये तो अल्टीमेट विन थी। लेकिन भगवान राम जिस समय उनकी तारीफ करने लगे तो बोलते भगवान क्यों आप झूठी तारीफ हमारी कर रहे हैं, सब आपकी कृपा से तो हुआ है, तो हम तो आपके सदैव सेवक बने रहे हैं। ये ऐसी एटीट्यूड उनकी। विजय भी प्राप्त करी, मेहनत भी करी, लेकिन श्रेय किसी और को ट्रांसफर करना, श्रेय अपने विजय की सदैव भगवान को ट्रांसफर कर दो और असंग हो जाओ, कमल के फूल की तरीके से। पानी में रहता है लेकिन पानी से लिप्त नहीं होता है। ये सिद्धांत हम लोगों के धर्म के अंदर बड़ा मूलभूत एक सिद्धांत है। जिस देश में, जिस समाज में ऐसा कल्चर होता है, ऐसी एटीट्यूड होती है, वहां आदमी बेस्ट पॉसिबल कर्म कर रहा है, लेकिन अपने कर्तापने के अभिमान से मुक्त है। देखिए कर्तापन का अभिमान का प्रॉब्लम क्या है? ये थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा तारीफ अपनी भी कर लें, हमने कर लिया तो क्या बुरा है उसमें? बोलते बुरा ये होता है कि आप किसी पास्ट अचीवमेंट में अटक जाते हैं, आप उसमें हवा में हैं, रम रहे हैं, और अगले क्षण आपको दूसरी परिस्थिति आई। अब हम लोग आश्रम में ओपन बैडमिंटन खेलते, अभी कुछ समय से नहीं खेले, मगर हाँ खेलते रहते जब भी मौका मिला। तो किसी ने बहुत बढ़िया जो है वो सर्विस दी, हमने शॉट लगाई। अब शॉट लगाई, शॉट का आनंद भी लेने देता है वो नालायक। हमने शॉट रिटर्न करी और हम थोड़ी देर मजा ले रहे थे, क्या शॉट आई। तब तक उसने ऐसी जगह रिटर्न करा कि हम जो है शॉट उठाने के योग्य नहीं रहते। बोलते और मजा लो बेटा, आपने शॉट अच्छी तरह से उठाई, और उसके उपरांत एक क्षण के लिए प्रमाद मत आने देना, अलर्टनेस अपनी खत्म मत होने देना। अभिमान आपको शिथिल कर देता है, रसास्वादन आपको जो है वो कर्म में अनुपलब्ध कर देता है। हम ही लॉस में होंगे। लाइफ की सिचुएशन इतनी तेजी से आती हैं जाती हैं कि हम लोगों को रसास्वादन का टाइम ही नहीं मिलता। और जो रसिक लोग हैं ना, रसास्वादन करने वाले, वो एक कर्म तो कर लेते हैं, उसके बाद जीवन भर उसी का गुणगान गाते हैं। एक फौजी हमको मिलते हैं, वो हमको सदैव 1962 चाइना वॉर की कहानी सुनाते हैं। अरे स्वामी जी, जब 1962 में हम जो थे ना लद्दाख में थे, उन्होंने लद्दाख और 1962 बोला और हमने उनको पूरी कहानी सुना दी। बोला अरे आपको कैसे पता? बोला हाँ ये 99th बार हम सुन रहे हैं। अरे हमने सुनाई थी आपको। उसको ये भी नहीं याद है उसने सुनाई, और उनका रिकॉर्ड सदैव 1962 पे पहुंच जाता है। जहां थोड़े दिन बाद उनको बुलाओ, हाँ आइए आज भोजन करिए आगे। हाँ तो एक बार स्वामी जी 1960 बोला, फिर चालू तुम 1962 के बाद जिए ही नहीं हो क्या? 1962 के बाद तुमको चैलेंज नहीं आया क्या? उसके बाद कोई अचीवमेंट ही नहीं करा क्या?
वो ऐसा रम रहा है 90, ऐसे हवा में है, उसकी उस समय सांसें थम गई होंगी, और उस सिचुएशन से निकल आया तो आज तक वो भूलता नहीं है। देखा अभिमान का चक्कर। अभिमान, रसास्वादन, ये रसमय तो है, मिठाई की तरह अच्छा तो लगता है, लेकिन ऐसी भयंकर बीमारी देता है जिसका नाम डायबिटीज होता है। उसके बाद कोई ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर को पहले चेक करना, डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है। ऐसी भयंकर बीमारी खोखला कर दी, अंदर पॉइजन होता है। लेकिन तब भी अच्छी होती है मिठाई, मीठा लगता है, इसीलिए खा लेते हैं। ठीक है, विवेक का प्रयोग करो, रसास्वादन करने के बजाय हर उपलब्धि को भगवान के चरणों में अर्पित करना सीखो। और अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत होती है। मन अभिमानी होता है, जड़ होता है। अभिमान से बुद्धि जो है वह मोटी होती जाती है, भ्रष्ट होती है। इसको मलिन मन कहते हैं। योगी लोग अपना मन निर्मल करते हैं। अभिमान और विकार से मन को मुक्त करना चाहिए। एंजॉय करो, सब आनंद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई अनुभूति हो उस समय श्रेय बस भगवान को देना सीखो। ना अनुभूति तुम्हारी कम होनी चाहिए, अनुभूति तो हो ही जाएगी अच्छी, लेकिन साथ ही साथ तुम बहुत बड़ी समस्या से मुक्त होगे। आजकल दुनिया में कोरोना संकट है, बहुत भयंकर है। हमारी प्रार्थना है कि सब लोग जो है स्वस्थ हों, सर्वे संतु निरामया, सब रोग से मुक्त हों, स्वस्थ हों। लेकिन अभिमान उससे बड़ी समस्या है। दुनिया में अनेकानेक लोग उससे बड़े रोग से ग्रसित हैं। स्वार्थ, अपेक्षा, रसास्वादन, भोग की वृत्ति, इस चीज की अवेयरनेस हमारे मनीषी लोग हमको अनेकानेक प्रकार से वो प्रदान करते हैं। यहां पर इस श्लोक में आइए, इधर एक कथा आती है। यहां पर भी एक कथा है, लेकिन वो नक्षत्र आदि से जुड़ी हुई आकाश मंडल से है। इसके लिए हमको अपने ही दुनिया में क्या क्या है इसको थोड़ा देखना आना चाहिए। हम सबको सजेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों से मिल मिला के आपको अनेकानेक तारे, नक्षत्र और ग्रह का जनरल नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। हम लोग जैसे अपने शहर में होते हैं ना, ये कॉलोनी है, वो कॉलोनी है, फलाना मोहल्ला है, फलाना मोहल्ला है, वैसे आकाश को आप देखें ना, आकाश के अंदर इतना बड़ा आकाश। अब देखिए, हम लोगों की जो पृथ्वी है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस पे घूमना मतलब ये स्काई दर्शन है। हम लोग जो है रात को, जब हमारी रात को तारे दिख सकते हैं, तो जिस समय हम लोग रात होती है, पृथ्वी घूमती है, तो आप एक साइड का पूरा नज़ारा देखते हैं। और यही पृथ्वी जिस समय सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो आप सूर्य के चारों तरफ विद्यमान तारों का मंडल देखते हैं। सर्दी में जो तारा मंडल दिखाई पड़ता है वो अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में हम देख रहे हैं। गर्मी जब आती है तो यहां पे हमको आकाश में अलग तारा मंडल दिखाई पड़ता है। एक ही तारे सर्दी गर्मी में नहीं रहते हैं, पूरा अलग मंडल दिखाई पड़ता है। ये जो आकाश मंडल है, इसको हमारे मनुष्यों ने डिवाइड करा पार्ट्स में, और उनको बोलते हैं नक्षत्र। तो यहां पे 27 नक्षत्र मोटे मोटे, और भी होते हैं कुछ, लेकिन 27 नक्षत्र मोटे मोटे यह चारों तरफ आकाश में।
सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए आप साल भर आकाश को देखते रहिए, आपको हर महीना अलग आकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी और आगे बढ़ गई है। जैसे टूर पे जा रहे हैं ना, हमारी पृथ्वी माता हमको टूर पे ले जाती है। साल में आप पूरे जिस समय सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा इसको इस नजरों से देखिए कि आप आकाश मंडल का दर्शन करने के लिए निकले। अनेकों बड़े शहरों में टूरिस्ट बस होती है, आइए आप बैठिए, आपको हम लंदन का दर्शन कराते हैं। तो उनकी बड़ी बढ़िया बस होती है, ऊपर से खुली हुई होती है, और वहाँ बैठ के हम लोग देखते हैं, बोलते हैं ये देखो ये फलानी है, ये पार्लियामेंट है, ये यहाँ बिग बैन हमारी वो है घड़ी है, और ऐसी फलानी क्वीन का स्थान है, ये गार्डन है। शहर में घूमते हो ना, जैसे किसी शहर में हम लोग बस में बैठ के घूमते हैं, दिल्ली में भी बस है ऐसी, रो बस बोलते हैं उसको। तो वो बस में बैठ के आपको पूरी दिल्ली का परिक्रमा करा देते हैं। अनेकों जगह बम्बई आदि में भी बस होती टूर की। पृथ्वी माता हमको पूरे नक्षत्र के टूर पे ले जाती है हर साल। एक टूर 1 ईयर ड्यूरेशन, पूरे साल भर की यात्रा करनी है तुमको, क्योंकि अलग दिशा में देखना है। तो ये पूरा जो आकाश मंडल है सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए 360 डिग्री, इसको डिवाइड करा गया है 27 नक्षत्रों में। जैसे हमने बोला मोटा मोटा, ये बहुत डिटेल में जाएं तो 27 से ज्यादा है। तो ये यहां पे 27 नक्षत्र जो है, ये दक्ष जी ने, ये उनकी कन्या है, और ये 27 के 27 का विवाह चंद्रमा से करा गया है। ये सब चंद्रमा की जो है पत्नियां हैं। अब ये कहानियों से ऐसे ही सिखाया जाता है, ऐसे ही बताया जाता है। तो ये यहां पर 27 नक्षत्र कम से कम पहचानने चाहिए, और हर नक्षत्र का तारों का जो है एक आकृति, उससे एक फॉर्म की भी कल्पना करी हुई है। किसी रूप में आप नक्षत्रों को देखिए तो आसान हो जाता है नक्षत्रों को आइडेंटिफाई करना। तो यहां पे जो है वो 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, वो 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र कोई जो है एक मृग की तरह से दिखाई पड़ता है, हिरण की तरीके से। उसके बाद छठा नक्षत्र जो आता है गिनती में, नॉर्मली जहां पर भी गिनती करी जाती है, लिखा जाता है स्टडी के लिए, वो आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र एक धनुष की तरह होता है, उसका तीर निकलता है। अब आप ये मत सोचना कि ऊपर आपको हिरण पूरा दिखाई पड़ेगा, वो कुछ तारे दिखाई पड़ेंगे। उन मोटे मोटे तारों पे लाइन खींचेंगे तो उसका मिलता जुलता एक फॉर्म दिखाई पड़ता है। ये केवल हम लोगों को अच्छी तरीके से वो समझने के लिए बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र सर्दियों में दिखता है, इसीलिए मार्गशीर्ष का महीना जब मृगशिरा नक्षत्र में आता है बड़ा पवित्र माना जाता है। सर्दियों में पृथ्वी जब एक दिशा में होती है, उस तरफ यह पूरा मार्गशिरा नक्षत्र दिखाई पड़ता है। और उसके आप पीछे देखिए एक जो है धनुष बाण, वो उसके पीछे। अब ये एक प्राकृतिक सत्य है, और हमारे ऋषि मुनि लोग सब प्रकृति प्रेमी। यहां पर कौन से पेड़ की क्या पूजा करनी है, कौन सा पत्ता चढ़ाना है, कौन सा फूल चढ़ाना है, सब बड़े ज्ञानी। सब अनेकों प्रकार के आयुर्वेद और जड़ी बूटी का ज्ञान रखने वाले।
आज तक मनुष्य को जो है इतने एडवांस के उपरांत संजीवनी बूटी का पूरा नहीं रहस्य पता है। मरते हुए को केवल स्टेरॉइड ही देते रहते हैं, संजीवनी बूटी नहीं देते। एक बार लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई तो वो पूरे ठीक हो गए। तो सब यहाँ पे जड़ी बूटियों का ज्ञान, पेड़ों का, नक्षत्रों का, जानवरों का, बड़े प्रेमी लोग थे प्रकृति के, और नक्षत्र आदि के भी बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले। हम लोगों के अनेकानेक पर्व इन्हीं से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र, किस राशि में हुआ है, ये सब चीजें यहाँ जन्म हुआ। और आकाश में नक्षत्र मंडल क्या है, राशि बोलते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन इस समय कौन से नक्षत्र में है, उसको राशि बोलते। तो हमारे चंद्रमा जो है वो 12 राशियां होती हैं, तो वो किस जगह हैं विराजमान, तो ये सब पूरी गणित निकाल के बोलते हैं हाँ इसका जन्म इस राशि में, इस नक्षत्र में हुआ है। आपकी राशि, आपका नक्षत्र कौन सा है, कम से कम रात को उसको देखना चालू करो। इसी नक्षत्र में हम जन्मे थे। अभी राम जी का जो है मंदिर का निर्माण चालू हो रहा है, अभिजीत नक्षत्र में राम जी पैदा हुए थे। और जो यह 5 अगस्त के दिन वहां पे नींव रखने जाने वाली है, वो भी अभिजीत नक्षत्र में है। अब कभी तो आंखें उठाओ, कभी तो देख लो आकाश में अभिजीत नक्षत्र है कैसा। छत में जाओ, शहर के बाहर कभी जाओ, देखो जो तारामंडल वगैरह देखते हैं ना, वहां पे शहर की लाइट बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होती है। वो आकाश में पूरी एक आभा आ जाती है, जहां पे शहर होता है ना, एक जैसे अम्ब्रेला सी हो जाती लाइट की, उससे तारामंडल देखना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर तारों को देखना है ना, कोई ऐसी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो, और उनसे बोलो जरा हमको एनलाइटन करिए प्लीज। किसी बड़े शहरों में प्लानिटेरियम हो, प्लानिटेरियम में ये सब ज्ञान देते हैं, तो वहाँ जाके कम से कम सीखना चाहिए। हमको हर नक्षत्र का कृपया परिचय चाहिए। प्लानिटेरियम में आपको पूरे साल भर की परिक्रमा के बजाय वहाँ घंटे 2 घंटे में ही पूरी परिक्रमा लगा देंगे और सब ज्ञान दे देंगे। तो ये यहाँ पर चीजें देखा करते थे, तो उनको क्या दिखाई पड़ा, एक हिरन जा रहा है और उसके पीछे कोई तीर लगा हुआ है। अब हमारे इन मनुष्यों को मिल गया मसाला। अब उन्होंने बोला कि देखो, हम लोग वैसे हिरन वगैरह को बहुत ही प्रेम रखते हैं, देखो सीता जी भी बहुत स्नेह रखती थी। हाँ, जब कोई तुमको विशेष परिस्थिति में किसी जानवरों को भोजन करना है, उनके लिए ये भोजन भी है। अन्यथा इस सब प्राणियों को बड़े प्रेम से देखो। तो सामान्यतः हम लोग बड़े अहिंसक लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तीर पीछे लगा हुआ है, हिरन आगे भाग रहा है, तीर लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने इसी सिद्धांत को समझाने के लिए उसको बना लिया निमित्त। उन्होंने बोला कि एक बार की बात है कि यहां पर ब्रह्मा जी ने कोई करी सृष्टि। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या का निर्माण करा, लेकिन उस समय यद्यपि ब्रह्मा जी ने सब ज्ञान दिया है, ब्रह्मा जी ज्ञान भी देते हैं और खुद उसको जी के भी उसके गुण और दोष भी दिखाते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा जी ने वेद भी दिए हैं और वेद की अच्छी एटीट्यूड, अच्छे मूल्य, कैसे कर्म में दृष्टि रखनी चाहिए, वो सब बताते हैं। हर कर्म में यज्ञ भाव रखो, अपने कर्म को ही यज्ञ बना दो,
ये सब उन्होंने ही बताया हुआ है। और वो ही अगर नहीं करो तो क्या दोष होता है, वो भी ब्रह्मा जी दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी एक बार हमको बताते हैं कि उन्होंने बड़ी सुंदर कन्या, उसका नाम था उषा। उषा काल, उषा काल में जो पूरी लालिमा होती है उसी को संध्या भी बोलते हैं। संध्या काल में ही उषा दिखती है। संध्या काल संधि का काल होता है, जहां दिन और रात मिल रहे होते हैं। दिन और रात जिस समय ट्रांजिशन में होते हैं, उस समय हम लोग अपने संध्या कर्म भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और संध्या के समय आप देखिएगा आकाश की लालिमा दिखाई पड़ती है। तो ब्रह्मा जी ने उसको बनाया और इतनी सुंदर थी उषा काल कि वो खुद ही बना के बड़े मोहित हो गए। बोला वाह क्या बात है। और उन्होंने जो सिद्धांत बताए, अपनी सृष्टि को भोग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे भोग के लिए नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी पूजा है, ये तुम्हारी सेवा है, तुम ईश्वर के निमित्त हो। ईश्वर के ही सेवा के भाव से उनकी खुशी के लिए तुम ये कार्य कर रहे हो। जैसे हनुमान जी काम करते थे, वैसे निमित्त बन के अपना काम करना चाहिए। और क्योंकि तुम खुद राम दूत हो, शिव जी के दूत हो, इसीलिए हर कार्य बहुत ही जो है प्रेम भाव से, उत्साह से, और सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से करो। हम अपना काम एक्सीलेंस से करते हैं, यही सबका हित होता है। हर व्यक्ति अपना कर्म बहुत अच्छी तरह से करे, वो बहुत बड़ी सेवा कर रहा है दुनिया की। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर बने, एक वकील अच्छा वकील बने, इसी में तो सबकी सेवा है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक किसान, कोई भी फील्ड हो, तो ये हमारे जो कर्म होते हैं, आप सतत सेवा कर रहे हैं, आपको खुशी भी होनी चाहिए, अच्छी तरह से करा, लेकिन वो खुशी अर्पण हो जानी चाहिए ईश्वर को। कर्म करने के बाद हम दो पथ पे चल सकते हैं, भोग या योग। या तो आप हमको अच्छा लगा, आपका ईगो फुलफिलमेंट हो और हम आनंद, आई एम स्पेशल, आप अपनी पीठ ठोकने लगो। या इसी को भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पूजा बना दो। फल की प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आनंद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आनंद दुगना हो जाता है। अब यही सिद्धांत को कोई फॉलो नहीं करे तो क्या दुर्गति होती है, ये ब्रह्मा जी ने दिखाया। तो जो उनकी बहुत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, और वो संध्या का समय है जब उषा काल होता है, कितना सुंदर होता है, ये तो सवेरे उठ के ही पता लगेगा ना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? सवेरे जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए। सूर्य उदय जिस समय होने वाला होता है, उस समय आकाश को देखो, और वो समय आपके थोड़ा सा देख के फिर आराम से, उससे पहले उठ जाओ, थोड़ा ध्यान भजन करो, संध्या करो, और फिर आकाश सूर्य देवता का दर्शन करने के लिए रेडी रहो। जब सूर्य देवता उगते हैं तो उनको जल भी दो, प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार करो। अपने लाइफ को सिंक्रोनाइज करिए सूर्य के उदय और अस्त से। सूर्य अस्त से पहले ही उस समय भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य देवता सोते हैं तो हम लोगों को भी उस समय विश्राम करने जाना चाहिए। भजन करो, चिंतन करो, थोड़ा अध्ययन करो।
इस तरीके से अपनी रूटीन बनाइए, बाकी सब आपके जो भी आधुनिक चीजें मिलना, जब भी कोई आवश्यकता हो ठीक है, आउट ऑफ वे जाएं, लेकिन जनरली हमारा रूटीन इसी के द्वारा सिंक्रोनाइज हो। स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मूल्यवान रहेंगे। तो ये जो है सूर्य देवता का और संध्या का, उषा काल का दर्शन करना चाहिए। कितनी ब्यूटी होती है उस समय, क्या लालिमा होती है आकाश में। तो यहां पे उसको देखा, ब्रह्मा जी ने भी देखा और देख के हो गए मोहित, और अपनी ही पुत्री के साथ उनके अंदर भोग वृत्ति जग गई। जब ये सब नहीं रखोगे ना एटीट्यूड, तो भोग वृत्ति तो जगेगी, और क्या होएगा। भोग वृत्ति उन्हीं के अंदर आती है जिनके अंदर ये सब एटीट्यूड्स नहीं होती है। भोग वृत्ति के बाद आसक्ति होती है, वहीं पे अटैचमेंट, और फिर अनेकों विकार। सब विकार केवल भोग वृत्ति से जुड़े होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अगर ये 6 विकार हैं, ये केवल हमारी स्वार्थ की पूर्ति की मनोवृत्ति से जुड़े होते हैं। इसी दुनिया में रहते हुए केवल एटीट्यूड के चेंज करो, सब विकार खत्म हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने दिखाया कि देखो भाई, हम भी एक बार फिसल गए। हमारी कन्या थी, और कन्या के प्रति देखो, हमारी सृष्टि है, हमारा क्रिएशन है, और हमारा क्रिएशन है तो हम एंजॉय करें। ये भावना उनके अंदर आई, तो वो जो है, जब उनकी कन्या ने देखा, ऐसा मन के अंदर जो है हमारे पिताजी के विकार आ गया, तो बेचारी लाल हो गई शर्म से। इसीलिए उषा काल में लाल दिखाई पड़ता है। उषा काल लाल इसीलिए होता है क्योंकि वो शर्म से लाल हो गई और भागी। उसने जो है एक हिरण का रूप धारण कर लिया और वो भागी। और यहां पे शिव जी ने ये देखा नाटक। बोला क्या हो गया है ब्रह्मा जी को, अपनी पुत्री इसका भोग करने के लिए भाग रहे हैं। हे राम, फिर क्या हो गया, दोष हो गया, ये दंडनीय अपराध है। तो उन्होंने उनके पीछे जो है एक पिनाक, अपना जो उनका धनुष होता है, इसीलिए वो पिनाकी कहे जाते हैं, तो पिनाक धनुष उन्होंने धारण करा और एक तीर उसके ऊपर मारा। वो ही जो है उसके पीछे लग गया। अब यहां पे वो आगे आगे हिरण और पीछे पीछे तीर। अब ये ही आर्द्रा नक्षत्र के अंदर हमको तीर दिखाई पड़ेगा और मार्गशीर्ष नक्षत्र में हमको हिरण दिखाई पड़ेगा। अब जो आर्द्रा नक्षत्र और ये पूरा मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र में आपको हिरण दिखाई पड़ो, भाग रहा है और वो सतत भाग रहा है, अभी भी भाग रहा है। उनको कोई निजात नहीं मिली, तो और भोगो बेटा। अब उनके अंदर सदैव डर लगा रहता है कि अब आया तीर, अब आया। इसीलिए सतत वो ब्रह्मांड में घूमता रहता है। अब देखिए ऐसी कथा देखी उन्होंने। अब बोले कि अरे महाराज जी, ये नक्षत्र को देख के आपने कहाँ ये सब स्टोरी निकाल दी कि ये डर के मारे उसने कामना की बुद्धि रखी, भोग वृत्ति रखी और उसके बाद तीर भाग रहा है। बोलते हैं हाँ, इसके पीछे शिक्षा क्या है पता है? हमारे देश के समस्त लोग, हमारी संतानें, हमारे अनेकों प्रजा कभी भी किसी भी चीज में जब भी कुछ निर्माण करें, वो इस प्रसंग से शिक्षा लें
और भोग वृत्ति न रखें। कर्म अवश्य करो, सौभाग्य है कर्म करना, बेस्ट पॉसिबल करो, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दो, लेकिन या तो श्रेय पथ पे चलो या प्रेय पथ पे चलो। प्रेय पथ अनुगामी व्यक्ति जो भी करता है उसको अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। प्रेय पथ अनुगामी व्यक्तियों की यही भाषा होती है। अच्छा लगा, हाँ आई लाइक इट, नहीं अच्छा लगा, आई डोंट लाइक इट। यार कभी ये भी तो सोचो कि व्हाट डज भगवान लाइक, तुम्हारे बनाने वाले को क्या लाइक, उनको क्या नहीं अच्छा लगता है, कभी तो सोचो ना। जो सदैव हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, उसने ऐसा बोला हमको नहीं अच्छा लगा, उसने ऐसा नहीं बोला हमको नहीं अच्छा लगा, हमको ये बहुत अच्छा लगा, इनको हम लोग बोलते हैं अध्यात्म में व्यष्टि बुद्धि से युक्त, प्रेय पथ से कलुषित, ऐसी बुद्धि है। हर जीवन की परिस्थिति में आप जिस समय कोई कार्य करते हैं वो ईश्वर के निमित्त बन के श्रेय के कार्य के लिए, एटीट्यूड का चेंज है मात्र। ऊपर से पता भी नहीं लगता है कौन किस भावना से काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति अगर श्रेय पथ अनुगामी होता है, ईश्वर प्रसन्न हो, सब लोग खुश हो, ये भावना से, इतनी शिक्षा देने मात्र के लिए इस आधिदैविक एक घटना को, एक प्रसंग को, एक दृश्य को हमारे मनीषी लोग प्रयोग करते हैं। अब इस कथा के बाद जरा इस श्लोक को देखिए। प्रजानाथम नाथ, हे नाथ, नाथ शब्द शिव जी के लिए प्रयोग है। हे नाथ, हे दुनिया के स्वामी। प्रजानाथम, जो प्रजा के नाथ हैं ब्रह्मा जी, तो जिन्होंने बनाया प्रजा को, वो जो है प्रसम अभिकम, अभिकम मतलब कामना की बुद्धि से युक्त, भोग वृत्ति से युक्त, स्वाम दुहितरम, अपनी ही पुत्री को, संध्या, उषा, उसी का ही नाम है, उन्होंने उसको जो है जबरदस्ती, तो जो रमण करने की, अपनी पुत्री में ही रमने की इच्छा से युक्त होता है, उसके लिए जब प्रवृत्त हुए तो ये काम की मर्यादा का उल्लंघन करा उन्होंने। उस समय शिव जी ने धनुष पाणे, शिव जी ने हाथ में धनुष लेके एक हिरण को मारने के भाव से, मृग व्याधर भसा, तो हिरणों को मारने वाले किसी शिकारी के समान उत्साही बाण उन्होंने चलाया। तो वो जो उन्होंने चलाया तो उस समय ये महाराज फिर भागे, और आज भी भाग रहे हैं। शिव जी ने बोला छोड़ूंगा नहीं, और ब्रह्मा जी बोलते मरूंगा नहीं, और वहां पे तीर उनको छोड़ नहीं रहा है। देखिए कितनी एक प्राकृतिक घटना, एक दृश्य को आध्यात्मिक हर व्यक्ति के कल्याण के लिए, अपने पूरे समाज देश की एटीट्यूड को सुंदर बनाने के लिए जब ये ग्रह नक्षत्रों से ये कहानी जोड़ दी, तो गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह इस चीज को लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उससे अपना जीवन जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो त्रसंतम तेद्यापि, अद्यपि आज भी वो उससे त्रसित हैं, उससे बड़े दुखी हैं, आज भी वो पश्चाताप कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो यहाँ पे घटना है,
इसके बाद ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा भी नहीं होगी। ऐसा निर्माण करते हो केवल अपने भोग के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने ही भोग के लिए निर्माण करता है तो खुश उसके ही जो है ना परिवार के लोग होंगे, दुनिया नहीं खुश होगी। उनको ही लाभ मिलने वाला है, हम और हमारे, मैं और मेरा। उसी छोटी सी दुनिया की खुशी के लिए ही वो सोचते हैं, और बाकी सब तू और तेरा वो सब अलग है। इनकी दुनिया संकुचित हो जाती है, ये दुनिया के हित के लिए काम नहीं कर सकते हैं। जो मैं मेरा तू तेरा का भेद खत्म कर देता है, ऐसी उदारता रखता है कि सब कुछ जो है वो मेरा ही हो जाता है। एक अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है? मैं मेरा का साइज, मैं मेरा का साइज अज्ञानी का बहुत छोटा होता है, और ज्ञानी का मैं मेरा का साइज बहुत विशाल होता है। उसका मैं, उसके अंदर पूरी दुनिया समाई होती है, इसीलिए वहां पे सब कुछ मेरा हो जाता है। अज्ञानी ने अपने शरीर, अपने कुल, अपने नाम इतने मात्र से तादाद में करा है, उसी से आइडेंटिफाई करा है। क्योंकि हमने आइडेंटिफाई छोटी सी चीज से करा, इसीलिए अटक गए। जो भी चीज से आप आइडेंटिफाई करेंगे उतनी आपकी बस दुनिया होगी। आपका प्रोफेशन है डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, वही आपकी दुनिया है। तो आप पूरी अपनी इसी दुनिया को देखेंगे। उसी प्रकार से कोई देश के नेता हैं, ये हमारा देश इतना ही है। कोई अपना समझते हैं केवल अपने बैंक अकाउंट को, तो यहां के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाते हैं। कोई अपना समझते हैं पूरे देश को, वो देश के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। किसके मैं का विस्तार कितना होता है, उसका बड़प्पन कितना है, उसी के ऊपर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन निर्भर होता है। मूल रूप से ये सब आध्यात्मिक कारण हैं और बाहर अभिव्यक्त होते रहते हैं। और जिसका सभी अपना ही है उसको क्या भोगना है? सभी हम हैं। और एक बार मैं मेरा का विस्तार होता है तो तू तेरा खत्म हो जाता है। जब सभी आप हैं तो तू कौन रह गया? तो आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि मैं मेरा का विस्तार और प्रोग्रेसिवली तू तेरा का क्षय। तू तेरा खत्म होता जाता है, मैं मेरा बढ़ता जाता है। आप पूरी दुनिया को अपना गला लगा लीजिए। जो अलग थे वो आपके अपने हो जाएं, बस आपका विस्तार हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई विकार नहीं आता है, वो बड़प्पन से युक्त होता है। हमारे मनीषी लोग देखिए हमारा हित चाहते हैं। बाहर दुनिया में परिवर्तन नहीं करना होता है, वास्तविक डेवलपमेंट आध्यात्मिक होता है। अगर हम लोग यहाँ देश का डेवलपमेंट भी चाहें तो जब तक आदमी के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, कोई देश का डेवलपमेंट कल्याणकारी नहीं होता है। बाहर रोडें बना ली, ब्रिज बना लिया, यह बना लिया, आवश्यक है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे जीवन में हमारी महिमा केवल बिल्डिंगें और अनेकों धन दौलत की व्यवस्था करने में होता है? अब आप देखिए बाकी पश्चिम के देश, इतना बाहर अच्छा डेवलपमेंट हुआ है लेकिन मनुष्य के मन की उपेक्षा हुई है। उनका कोई विकास नहीं होता, सब बेचारे दीनहीन भोग वृत्ति से युक्त। ये डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट है।
आज भी हम लोगों के देश में इतने सालों की उपेक्षा के बाद जहां रोड, पानी, बिजली भी घर घर तक नहीं पहुंचा है, एक तो प्रायोरिटी हम लोगों की यह है कि ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, बेसिक एम्यूनिटी सबको मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे डेवलपमेंट की परिभाषा ये नहीं है। हमारे डेवलपमेंट की परिभाषा ये है कि राम राज्य हो। राम जी के राज्य में बाहर भी वैभव होता है और हर व्यक्ति के मन के अंदर दैवी गुण और आध्यात्मिक दृष्टि होती है। आध्यात्मिक दर्शन, दैवी गुण हर मन के अंदर हो, ये असली डेवलपमेंट का सूचक होता है, क्योंकि इसी से लोगों का कल्याण होता है। आपके घर में जो है ना, प्लेट आपकी सोने की है, चम्मच आपका सोने का है, क्या उससे आपको खुशी मिलेगी? ईगो फुलफिलमेंट हो जाएगा। लेकिन मन में प्रेम हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, शांति हो, वो जब डेवलप होता है तो असली सुख होता है। अज्ञानी लोग भौतिक चीज का विस्तार करते रहते हैं और जो भी समझदार लोग हैं आध्यात्मिक दृष्टि, मूल्य, इनकी वृद्धि में लगे रहते हैं। एटीट्यूड्स अच्छी होनी चाहिए, और केवल एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड पीछे जीवन दर्शन से आती है। आप पीछे जीवन दर्शन भौतिक बनाए रखो, फिर एटीट्यूड कितना भी बोलते रहो, कितना रेडियो में निकालते रहो, कितना टीवी में डालते रहो, सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? जीवन दर्शन ही ऐसा है, सोच ही ऐसी है कि बाहर से सुख मिलता है। हम तो अपने मिस्टर खाली प्याला हैं, हम कहाँ पे आनंद है? तो इसलिए आध्यात्मिक दर्शन हो, उससे प्रेरित अच्छे मूल्य हो। जिस समाज में, देश देश में ये होता है, बाहर का भी हित होने वाला है, एक्सीलेंस होने वाली है, हर क्षेत्र में, हर कला में, हर साहित्य में, हर विज्ञान में उत्कर्ष होने वाला है। इसीलिए हम लोगों की प्रायोरिटी, प्राथमिकता सदैव यही आध्यात्मिक विकास रहा है। आज के भी जो राज्य में हम देखते हैं कि इसका अभी तक महत्व नहीं हो रहा है। देश इतना पिछड़ गया है कि अभी भी जो गवर्नमेंट है वो बाहर की चीज़ों में लगी हुई है कि कम से कम बेसिक एम्यूनिटीज तो दे दें। लेकिन असली स्वतंत्रता तो तब आएगी जब हमारे लोगों को अपने जीवन दर्शन को, अपने धर्म को समझने का और जीने का ज्ञान और प्रेरणा मिलेगी। वो स्वतंत्रता अभी तक नहीं आई है। हम तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं हम लोग पराधीन हैं। अंग्रेज चले गए और ये चले गए और कांग्रेसी चले गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग जो हैं राम जी का दर्शन सोच रहे हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, कुछ नहीं करते। भले भाजपा वाले हों, शिवसेना वाले हों, कौन राम जी का भजन करता है बैठ के? कौन उनके जीवन दर्शन से प्रेरित होता है? कौन उसी जीवन दर्शन की ही पूरी व्यवस्था को लाने के लिए प्रेरणा देता है? वो ही करना चाहिए। यही यहां पर हम लोगों को शिक्षा दी जा रही है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोगों का ये प्रवचन एक देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े धर्मनिष्ठ दंपत्ति हैं, अहमदाबाद के डॉक्टर जयेश भाई शेठ और उनकी पत्नी फ्रेनी शेठ। उन दोनों ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित करा है। उन्होंने अपने अंकल, अपने चाचा जी, उनके प्रति बहुत उनके अंदर कृतज्ञता है।
उन्होंने उनको बड़ा आशीर्वाद जीवन में ऐसी सत्प्रेरणाओं को दिया था। धूल जी भाई शेठ, उनकी स्मृति में आज का कार्यक्रम प्रायोजित करा है। ऐसे जो हैं वह अच्छे लोग जिनसे प्रेरणा मिली है, उनके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हुए उनके दिवंगत चाचा जी को, धूल जी भाई को, हमारी बहुत बहुत संवेदनाएं जहाँ पर भी हों, कृतार्थ हों, धन्य हों, परमात्मा की भक्ति और ज्ञान से लीन हों। और ये जो दंपत्ति हैं, जयेश भाई और फ्रेनी बहन, इन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अहमदाबाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी वगैरह सब वहाँ आ चुके हैं, उनको आशीर्वाद दे चुके हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रिज कहते हैं, फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एंड्रोक्रिनोलॉजी। तो इस चीज़ में वो लोग बड़ा रिसर्च करते हैं। तो जेनेटिक्स वगैरह का फील्ड है, बड़ा उत्कृष्ट सूक्ष्म फील्ड है। और इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं हमको बड़ा प्रसन्नता होती है। दोनों बड़े विनम्र भगवत भक्त हैं। अध्यात्म और विज्ञान को कैसे जोड़ के अपना जीवन का आदमी उत्कर्ष करता है, इस दंपत्ति से बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो उनकी सेवा यहाँ पर सत्कार्यों के लिए उपलब्ध रहती है। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।